अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर हुआ है, इसके हवाले से आज बात करेंगे। सोशल मीडिया पर तो बहुत तनकीद हो रही है सियासी जमातों पर कि सियासी जमातें जो ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनके हवाले से, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की पार्टी और जमात इस्लामी या जो पीटीएम के दो मेंबरान हैं, उन्होंने तो वॉकआउट कर दिया, मुखालफत में भी वोट नहीं कास्ट किया और हिमायत में भी नहीं। लेकिन बाकी जो जमातें हैं अपोजिशन की, इन पर सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं, हो रहे हैं। रज़ाक खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस सूरत हाल पर बात करेंगे खत्री साहब के साथ। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनको दरख्वास्त होगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको शेयर हो सकें। और चैनल प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। खत्री साहब, पहले ना करके आखिरकार मतलब वो जो तरामीम पीपल्स पार्टी की थी वो भी वापस ले ली। नून लीग को कायल करने की कोशिश कर रही थी पीपल्स पार्टी के तरामीम में हमारी मुश्तरका हो जाए, यानी आप भी अडाप्ट करें हमारी तरामीम को। लेकिन मेरी तो इन्फॉर्मेशन ये है कि मुझे तो किसी दोस्त ने ये बताया कि नून लीग ने हाथ जोड़ लिए पीपल्स पार्टी को, भैया हमारे मसाइल कुछ और हैं, हम नहीं कर सकते इतना। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरा ख्याल है कि इन 17-18 माह में जो नई हुकूमत आई है, और उससे पहले ही मियाँ नवाज शरीफ ने पंजाब में पहली बार इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो वाज़ेह नैरेटिव दिया था कि वोट को इज़्ज़त दो। जाहिर बात है कि उन्हीं के ख़िलाफ़ था कि वोट की वो बेतौकीरी करते हैं और अपनी मर्ज़ी के लोग लाते हैं। यही सबब था कि मियाँ नवाज शरीफ जीटी रोड से चले, एक एक शहर में खिताब किया, और यही एक नारा था, दो नारे थे। एक तो ये कि मुझे क्यों निकाला, दूसरा ये कि वोट को इज़्ज़त दो। जाहिर बात है कि वोट को इज़्ज़त दो पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ फोर्सेस हैं उनका सबसे मारूफ नारा था, उसको ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली, और एक दौर था जिसमें वो ट्विटर पर भी पॉपुलर वो हैशटैग रहा। अब यही सबब था कि मियाँ नवाज शरीफ ने एक नई सोच पैदा की पंजाब के अंदर। लोग समझते रहे, लोग कहते भी रहे, लोग इसके ऊपर शर्तें भी लगाते रहे कि मियाँ नवाज शरीफ बदल गए हैं। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जब जेल में उनकी अयादत की और बाहर आए तो उन्होंने कहा कि अब मियाँ साहब नजरियाती बन गए हैं। उन्होंने नवाज शरीफ की यही बात को खुद इंडोर्स किया था जो मियाँ साहब ने उससे पहले कही थी कि मैं नजरियाती बन गया हूँ, अब नवाज शरीफ नहीं हटेगा। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस बार मियाँ शहबाज शरीफ के बजाय ये इनिशिएटिव मियाँ नवाज शरीफ का था। आपको याद होगा जब हुकूमत ने इस बिल के ऊपर अपोजिशन से मुज़ाकरात शुरू किए तो परवेज़ खट्टक और उनकी सरबराही में जो वज़रा की टीम थी शहबाज शरीफ साहब के चैम्बर में गई, उनसे मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद मेरे ख्याल उससे पहले या बाद बहरहाल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें किसी से कोई राय नहीं ली गई। अरकान से जितने भी थे उनको बताया गया कि भाई साहब, मियाँ साहब का ये हुक्म है और गैर मशरूत तौर पर इस बिल की हिमायत करनी है। तो अब हुआ ये कि जब लोग नून लीग के खुद बाहर निकले, जाहिर बात है कि क़यादत का फैसला था तो मजबूर थे, तो वही लोग उन्होंने जो वोट को इज़्ज़त दो की बात करते थे वो नदामत के तौर पर ये कहते, हमने खुद सुना कि बूट को इज़्ज़त दो की बात वो करते रहे। आपको भी याद होगा कि पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स में ये लोग कहते रहे, और नतीजे में मुस्लिम लीग नून को एक शदीद किस्म की हजीमत का सामना करना पड़ा। अच्छा, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि थोड़ा मज़ाहमत करें, लेकिन JUI ने जो पहले दिन बात की थी वो उस पर खड़ी रही। ये बड़ी बात है। और आपको मैं इस सारे जो बात हम कर रहे हैं उसका एक मैं आपको मंजरनामा बताऊं कि हाल ही में कुछ दिनों में मुल्क के एक बड़े सहाफ़ी अब्बास नासिर साहब ने अपना एक मजमून लिखा है, उसमें एक बड़ा इंकशाफ किया गया। वो ये है कि आपका ये जो मारगला रोड है वहाँ पर एक सेफ हाउस में अपोजिशन की जमातों को बुलाया गया, उसमें सारे दौड़ते हुए गए, और वहाँ तय ये हुआ था कि मियाँ नवाज शरीफ की ज़मानत हो जाएगी, उसके बाद जरदारी साहब की ज़मानत, और वो सारी चीज़ें जो अब देखने में हमें आ रही हैं वो उधर तय हुई थी।
और उसमें एक बात ये भी तय हुई थी कि अपनी इन हाउस तब्दीली या मिड टर्म इलेक्शन। तो जो मुज़ाकरात करने वाली कुव्वत थी जिन्होंने उनको बुलाया था, उन्होंने उनको कहा कि ये आप हम पर छोड़ दें, ये हमें किस तरह करना है हम करेंगे। जो मौलाना ने जो जिस तरह मौलाना जुमले ने- अल्फाज हमारे इंटरव्यू में भी कहे थे। आपके इंटरव्यू में कहे थे, ये वही बात थी। अच्छा, अब मज़ेदार बात ये कि आज उसको 3 दिन हो गए, मेरे ख्याल 4 दिन, उस आर्टिकल में जो खबर शेयर की गई उसकी कहीं से कोई तरदीद नहीं आई। तो इट मीन्स इसको समझा जाए कि ये ठीक था। एक तो ये। अच्छा, दूसरा जो लोगों का चीखना चिल्लाना है वो ये है कि इन्हीं सियासतदानों ने खुसूसन क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर ज़्यादा शिकवा जो है वो इसलिए लोगों का बनता है कि वही लोगों को सड़कों पर लाए थे, मुझे वो क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो। जाहिर बात है कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर आप इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर पावर पॉलिटिक्स नहीं लेकिन कर गालियां सकते। भी अब इस वक्त पीपल्स पार्टी से ज्यादा नून लीग वो को नून पड़ को रही पढ़नी थी ना। आप सर अंदाजा करें ना कि जब अगर ख्वाजा आसिफ ने किसी एक प्रोग्राम में मुझे किसी दोस्त ने बताया, उन्होंने कहा कि लोग हम पर तनकीद नहीं कर रहे, लोग हमें गालियां दे रहे हैं। आज राना सनाउल्लाह ने भी जो बात की है, कल ख्वाजा आसिफ ने भी बात की, इन तमाम बातों में एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि उनकी कोई मर्जी शामिल नहीं थी इस फैसले में और कोई जो है वो उनसे राय नहीं ली गई। अच्छा, इसका हम आते ये हैं कि ये कानून जो है पास हुआ, अच्छी बात है, इसलिए कि कम से कम आपने 2 और 2 4 की तरह एक जो है वो वाइट पे ब्लैक लिख दिया है। पहले कभी ऐसा नहीं था आर्मी एक्ट में। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जाते जाते जब ये अपना बाल कोर्ट, उनकी कोर्ट, पार्लियामेंट की कोर्ट में छोड़ गए, तो अब मुझे एहसास होता है कि शायद वो इन सबको नंगा करने के लिए छोड़ गए थे। इम्तिहान अपनी जगह। अब होता ये कि अगर ये हुकूमत बिल लाई, देखें ना, आप अंदाज़ा करें कि 4 तारीख से ये सिलसिला शुरू हुआ और हैरान कुन बात यह है कि इस सारी मंजरनामे में अपोजिशन नून लीग ने जैसा ड्राफ्ट हुकूमत ने तैयार किया था उसको मैनो अंतम ऐसा ही है, ऐसे ऐसा ही है। अगर आप कहते हैं कि भाई जिस तरह हमने आपके प्रोग्राम में एक बार डिस्कस की थी, जिसकी बाद में मैंने उस पर नीचे कमेंट्स भी डाले थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने किसी दोस्त से पता किया तो उन्होंने मुझे हैरान कुन बात ये बताई कि 56 साल की एज में लेफ्टिनेंट जनरल बन जाता है। उसी लेफ्टिनेंट जनरल में से एक आर्मी चीफ होना होता है। अगर आपने 64 साल एज की है तो वजीर आजम को अख्तियार तो ये है कि वो तोसी दे सकेंगे सदर वजीर आजम के एडवाइस पर, लेकिन इस पूरे कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि तोसी एक बार होगी। ठीक है ना, वहां लिखा है कि 64 साल तक वो सरबराह रह सकते हैं, लेकिन 64 साल के बाद नहीं रह सकते। लेकिन जो एक्सटेंशन है वो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो एक बार होगी या 2 बार होगी। तो आप अंदाज़ा करें कि ये जो सारी सूरत हाल बनने जा रही है वो एक ऐसी अजीब किस्म की सूरत हाल है। इसमें ये जो सारी हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस थी, और असल में देखें ना, तहरीक इंसाफ ने कभी कोई दावा अभी तक तो नहीं किया जब से वो मुतहरिक हुई इक़्तिदार के लिए और सारी चीज़ें हुई, तो उन्होंने कहा कि हम तो दोनों एक ही पेज पर हैं। वो लोग उनके अपनी जो है वो निजी महफिलों में भी कहते रहे कि भाई हम तो उनकी वजह से हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये तनकीद इसलिए ज़्यादा हो रही कि इन लोगों ने सब उन लोगों का मौक़िफ़ तब्दील करवाया, उनकी वजह से लोगों ने अपने ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब किए, जो अपना था मुफाद वो उन्होंने इनकी वजह से स्टेक पर लगाया। आप अंदाज़ा करें कि बड़ी बेशर्मी की बात है कि अभी तक न मियाँ शहबाज शरीफ इस पर बोले हैं न मियाँ नवाज शरीफ बोले। दोनों नहीं बोले। एक MNA ने हमें बताया कि जिस दिन वो ये इन्होंने फैसला किया, बाहर आके कहा कि बड़े साहब ने फ़ोन करके कहा है कि इसके ऊपर आपको खड़े रहना है। बड़ा साहब यानी नवाज शरीफ। तो अब मुझे ये बताएं कि अब इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के ऊपर ये शिकवा ज़रूर बनता है कि वो कहते रहे कि भाई हम इसके उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल की मुखालफत नहीं की थी पीपल्स पार्टी ने। उन्होंने कहा कि इसको पार्लिमानी तरीके से चला, पार्लिमानी बिल की मुखालफत नहीं की, वो उनकी सारी बात मानी गई। ऐसा ही है, ठीक है ना। अब फर्ज करें यहाँ वॉकआउट करते ये सारे लोग, तो जाहिर बात है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि ये बिल जो है वो उसको तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की हिमायत होनी चाहिए। ठीक है ना।
ये ताकि दुनिया को वो मैसेज दे सकेंगे भाई पूरी पॉलिटिकल फोर्स आपकी आर्मी के पीछे खड़ी हुई है। एक तो ये, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज बहुत बड़ा जो है वो सिविलियन सुपरमेसी के हवाले से जो है वो नुकसान हुआ है। और उसी मजमून में मैं आपको ये बताऊं बात, उसी मजमून में ये भी लिखा गया कि उन लोगों ने, अपोजिशन के लोगों ने उस दिन तय कर लिया था कि सिविल सुपरमेसी की बात फिर बाद में कभी देखेंगे, अभी फ़िलहाल अपनी आप जान छुड़ाएं। तो यही सूरत हाल है कि अभी जरदारी साहब भी कराची में बैठे हुए हैं, आराम से इलाज करवा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ लंदन बैठे हैं, मरीम नवाज भी इस माह चली जाएंगी। तो हुकूमत जो है वो अब आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में नैब तरमीमी आर्डिनेंस जो है उसके ऊपर कानून साजी हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 अरकान हैं उनके मामला हल हो जाएंगे। ये साल मेरा ख्याल है कि हुकूमत किसी उसमें नहीं जाएगी फड्डे में। आप देखिएगा कि ये भी अपने अपने उस तनख्वाह पे काम करेंगे, हुकूमत भी करेगी। तो ये मेरा ख्याल वो जो फड्डा 2019 वाला था वो शायद अब खत्म हो चुका। बाकी रही सिविल सुपरमेसी की बात तो वो तो वही पे ही लेने। चले, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।